everyone, this is Abir Nur Muhammad, your one and only YouTuber. Welcome to my YouTube channel Life with Abir. Hope you all are doing well. I am also doing well. इस वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने आज तक अपनी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है। अब वो क्या बात है, उस बात को सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप लोगों को पता है मैं अपनी ज़िंदगी की हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सोशल मीडिया पे ज़रूर पोस्ट करता हूँ। तो इस बारे में मैंने आज तक कभी भी शेयर नहीं किया है, तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वो बात आप तक पहुँच सके। वैसे बहुत अनयूजुअल सी बात है, जो मैंने वीडियो का कवर लगाया है आप लोगों को उससे पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये बात है 2021 की, 21 फरवरी 2020 की बात है। ये कज़न की बेटी का अकीका था और हम लोग सब रेडी हो गए थे उसके अकीके में जाने के लिए। मैं पूरा तैयार हो चुका था, बस मेरे पास वॉच नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं, मुझे वॉच भी पहननी है, वॉच के बगैर मैं पार्टी में नहीं जाऊँ। मैंने थोड़े से पैसे उठाए और मैं चला गया मैग्नेट जो करीमाबाद पे लोकेटेड है। अब मैं मैग्नेट से थोड़ा सा ही दूर था, मैं चिंची से उतरा, अकेले गया था चिंची में। बाइक तो मुझे चलानी आती नहीं, आप लोगों को पता है। तो मैंने पैसे दिए चिंची वाले को और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ चिंची से, मैग्नेट से थोड़ा सा दूर था। वो चिंची वाले थोड़ा सा दूर उतार देते हैं, मतलब जो कट है करीमाबाद पे वहाँ पे उतार देते हैं और फिर थोड़ा सा पैदल चल के मैग्नेट में जाना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा चला हूँ, वो गाड़ी वहाँ से आई है। मैं आपको बताता हूँ, एक रास्ता यूँ जा रहा है और एक रास्ता सीधा जा रहा है। तो यूँ वाला जो रास्ता था वहाँ से एक हाई रूफ आई, मैं चल रहा था तो वो रुकी मेरे सामने आकर और वहाँ से दरवाज़ा खोला। 2-4 आदमी थे उसके अंदर, अजीब अजीब से। अब मुझे शक्ल तो याद नहीं है, काफ़ी अरसा गुजर गया है, 2020 की बात है, तो 3 साल तो हो गए इस बात को। मैं मतलब यूँ जा रहा हूँ, उन्होंने गेट खोला, लिटरली मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मुझे ऐसे अंदर घसीटा, मेरे हाथ में पैसे थे, वो पैसे भी मेरे गिर गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और हाँ, मेरी एक खासियत है कि मैं फ़ोन कभी भी अपनी पैंट की जेब में नहीं रखता और ना ही हाथ में रखता हूँ। वो एक मेरी सीक्रेट जगह मैं वहाँ रखता हूँ। तो वो मोबाइल मेरे से बच गया, वरना वो मोबाइल भी मेरे हाथ से गिर जाता। और उसी मोबाइल ने मुझे आगे जाके बचाया। आप लोग सुनिएगा पूरी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं जब सोचता हूँ उस कहानी के बारे में तो मुझे हंसी आती है कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो मुझे उन लोगों ने घसीट लिया और अब मैं तो मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो रहा था। अभी बताते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, वो इंसिडेंट मेरे लिए नया था, तो मैं इतना खौफज़दा हो गया, मतलब आई वॉज शिवरिंग, मैं यूँ करके शिवर कर रहा था। तो मतलब उन्होंने मुझे घसीट लिया और अंदर वैन में बिठा लिया हाई रूफ में। अब वो वैन सीधी भगाते हुए लेकर गए, मैग्नेट से गुजारते हुए आगे चले गए। जो सुरागपुर से पहले मेट्रोपॉलिटन एकेडमी है, वहाँ पर जाके उन्होंने वैन रोकी। मुझे नहीं पता क्यों रोकी, क्या करना था उन लोगों को, बट वो जो उन्होंने वैन रोकी अपने लिए बहुत बुरा किया, क्योंकि मुझे तो बचना था भाई। मैंने जो जो करना था वो मैं सब कर रहा था, मतलब अपने आप को छुड़ाने के लिए। तो मैंने क्या किया, जिसने मेरा हाथ पकड़ा था मैंने उसके यहाँ पे कट किया। अब जब मैंने कट किया तो वैसे मेरे वाले दांत बहुत शार्प हैं, तो वहाँ से उसके ब्लड निकलने लगा। मैं बहुत ज़ोर से मैंने उसको कट किया था क्योंकि मुझे खुद को बचाना था। सॉरी अगर वो देख रहा है वीडियो, तो सॉरी, मैंने आपको इतनी ज़ोर से कट किया। तो मतलब वो कट करने के बाद उसका हाथ मेरे हाथ से अलग हुआ और मैंने उसको यूं करके धक्का दिया है। और 2 बंदे वहाँ सामने बैठे हुए थे और एक मेरे साथ, मेरे बराबर में बैठा हुआ था और वैन के गेट के पास में बैठा हुआ था। तो मैंने जब उसको कट किया यहाँ पे, तो गेट के बराबर में बिल्कुल बैठा हुआ था। मैंने सबसे पहले तो कट करने से पहले मैंने क्या किया था, वैन के गेट को ऐसे यूँ पकड़ लिया था, मतलब उसके लॉक को, ताकि मैं जैसे ही कट करूँ लॉक खोल के भाग जाऊँ। तो मैंने उसको कट किया, उसको यूँ पीछे मैंने धक्का दिया और मैंने जैसे ही वैन का गेट खोला, मैं गिरते हुए नीचे उतर के भागने लगा। मैं भागा, भागते भागते मुझे एक पेडेस्ट्रियल ब्रिज नज़र आया, जिसको मैंने बोला कि अगर मैं सीधे रोड पे भागूंगा तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा, मुझे पकड़ सकते हैं गाड़ी में बैठकर। तो मैंने ब्रिज क्रॉस किया। ब्रिज क्रॉस करके मैं एक पतली गली के अंदर भागने लगा, क्योंकि अगर मैं रोड से भागता तो उनको नज़र आ जाता। मैं भागा, भागते 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 अंचोली आया, बहुत सारे रूट्स आते गए और मैं भागता गया। अब आबादी आ गई थी, क्योंकि वहाँ जिस जगह उन्होंने गाड़ी रोकी थी वहाँ कोई भी नहीं था, सन्नाटा हो रहा था। स्कूल बंद होता है रात के वक्त, ये बात है 7 या 7:30 के करीब। मैं भागा हूँ गाइस, मुझे याद आया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इतनी दूर कैसे भागूंगा, मेरा घर काफ़ी दूर है वहाँ से लियाकताबाद। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया, वॉइस की थी शायद मैंने उसको, कॉल नहीं की थी, मैंने उसको वॉइस की। भागते भागते मैंने वॉइस नोट उसको सेंड किया, हसन को। अभी शायद वो वीडियो देख रहा हो। थैंक यू हसन, तुमने मेरी इतनी हेल्प की।
तो उसको मैंने वॉइस नोट सेंड किया कि यार मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, तुम जल्दी से कोचिंग आओ। मेरा कोचिंग आयशा मंजिल के ऊपर था, मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा अपने साथ थोड़े पैसे लेकर आना। फिर मैंने वो वॉइस नोट उसको सेंड किया और मैं भागते पहुँचा अंचोली से आदमजी जो आयशा मंजिल में मौजूद है। अब वहाँ पे जब मैं कोचिंग पे पहुँचा, क्योंकि मैं कोचिंग छोड़ चुका था, मेरा सेकंड ईयर हो चुका था, रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे हम लोग उस ड्यूरेशन में। तो वहाँ पर सारे गार्ड्स वगैरह जो बैठे हुए थे, मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। उन्होंने जब मेरे हाल देखे, बहुत बुरे हाल हो रहे थे मेरे। तो उन्हें मैंने सब कुछ बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं अंदर गया, मैंने बोला मुझे फ़्रेश होना है, मैं ऐसी हालत में तो घर नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ, हाँ, आप जाओ फ़्रेश हो। मैं फ़्रेश हुआ, फिर अंदर रिसेप्शन तक वो बात पहुँची कि ऐसा-ऐसा हुआ है स्टूडेंट के साथ। फिर मेरा दोस्त भी जब तक आ चुका था बाहर, मैंने उसको सब बताया, उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे छोड़ा बस स्टॉप तक। मैं वहाँ से बैठा चिंची के अंदर, चिंची में बैठने के बाद मैं बस दुआएँ कर रहा था कि बस जल्दी से मैं घर पहुँचूँ। मम्मा-अबू बहुत परेशान हो गए होंगे कि इतनी देर हो गई है, उन्हें भी तो मैंने कुछ नहीं बताया था कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर मैं जल्दी से स्टॉप पर अपने उतरा, वहाँ से मैं भागा, भागते-भागते मुझे ये भी था कि मैंने इवेंट पे जाना है, मतलब इतना कुछ हो गया गाइस, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं इवेंट में जाऊँगा लाज़मी तैयार होकर। रास्ते में ये सोच रहा था कि मेरे पास वॉच नहीं है, मैं क्या पहनूँगा? ख़ैर वो सब छोड़ना वो अलग बात है। फिर मैं घर पहुँचा, भागते-भागते घर पहुँचा, क्योंकि मेरा जो घर था पहले वाला, वो रोड से काफ़ी दूर था। तो मैं भागते-भागते घर पहुँचा कि मेरा इवेंट मिस ना हो जाए। घर पे कोई भी नहीं था, मम्मा-अबू बचे हुए थे, बाकी सारे लोग जा चुके थे। फिर मम्मा जो थीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने मम्मा ने बोला कि खैरियत इतनी देर हो गई? नहीं, रास्ते में अब्बू का फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि खैरियत कहाँ गए हो? मैंने बोला आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा खैरियत है? मैंने बोला नहीं खैरियत नहीं है। तो इस बात पे तो अब्बू और मम्मा परेशान हो गए थे। फिर मैं जल्दी से घर पहुँचा। मैंने घर पहुँच कर लोगों को बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो दे वर लाइक कि मतलब ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ और तुम आ गए वापस, मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर चलें वो बात हो गई, फिर मैं गया नहाने, मैं नहा के तैयार हुआ, फिर इवेंट में गया। मेरी मम्मा और अब्बू नहीं गए थे, लेकिन मैं गया था। मैंने बोला नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं अपना इवेंट क्यों मिस करूँ? फिर वहाँ जाके मैंने एन्जॉय किया, वहाँ पे सबको मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन्होंने बोला अच्छा भई, मैं बच गया गाइस, मतलब मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि मैं कैसे बच गया, अपने दिमाग की वजह से बचा हूँ सिर्फ़। अपनी सेल्फ डिफेंस इंसान को करनी चाहिए। अगले दिन मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरे कोचिंग फ़ोन करा कि क्या ऐसा हुआ था या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, ये सही बोल रहा है। मतलब वो मेरे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस था। ये बात मैंने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी। आज पहली बार वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बताने का मकसद सिर्फ़ यही था कि इंसान को अपनी सेल्फ़ डिफेंस खुद करनी चाहिए और इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लुक वाइज़ तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट जब मेरे ऊपर बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना ख़्याल खुद रखना है। एक इंसान अपने लिए काफ़ी होना चाहिए, उसको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और होप करता हूँ आपको मेरी एक कहानी, जो सच्ची कहानी है, वो पसंद आई होगी। बाय बाय।